बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं अबुल हसन चांडिया। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। आबनाए हुर्मस के करीब नई कशीदगी, बंदर अब्बास और जजीरा कशम के करीब यके बाद दीगरे धमाके। ईरानी खबर रसां एजेंसी महर के मुताबिक इतवार को जनूबी साहिली इलाकों में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ताहम इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी रिहायशी इलाके या तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही शहरी हलाकतों की कोई इतला मौसूल हुई है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पासदारान इनकलाब के जारी करदा बयान के मुताबिक ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत में 2 फौजी फिजाई अड्डों पर हमले किए, जिनमें ईंधन के ज़खायर, पैट्रियट फिजाई दिफाई निज़ाम और एक अहम रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। बरतानिया में शदीद गर्म मौसम से 2700 अमवात हुई, माहिरीन की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंपीरियल कॉलेज लंदन, बरतानिया के महकमे मौसमियात और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसन के माहिरीन ने मुश्तरका तजिए में अंदाज़ा लगाया है कि रवां साल मई और जून में आने वाली गैर मामूली गर्मी के दौरान हज़ारों इजाफी अमवात हुई। अली खामनाई के जनाजे पर पुर इसरार नकाब पोश कौन था? रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुबैना फ़िज़ाई हमलों में जहां आयतुल्लाह खामनाई जाँबाक हुए, वहीं मोहम्मद जवाद खामनाई भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। उनके चेहरे पर गहरे ज़ख्म और झुलसने के निशानात आए, जिसके बायस उन्होंने नमाज जनाजा में अपना चेहरा स्याह मास्क से ढांप रखा था। यौम शोहदाए कश्मीर, सदर और वज़ीर आज़म का 1931 के 22 शोहदा को खराज अकीदत। 13 जुलाई 1931 कश्मीर की सियासी तारीख का एक अहम और फैसला कुन दिन समझा जाता है, जब डोगरा हुकूमत की फोर्सेस ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर निहत्ते कश्मीरी मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 22 कश्मीरी मुसलमान शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे। सदर मुमलकत ने यौम शोहदाए कश्मीर पर 22 शोहदा 1931 को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाब हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम शोहदाए कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा हुकूमत की फायरिंग से शहीद होने वाले 22 कश्मीरियों की कुर्बानी जम्मू कश्मीर की आवाम की सियासी बेदारी, वक़ार, बुनियादी हकूक़ और शनाख्त की जद्दोजहद में एक तारीख़ी संग मील साबित हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़, हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। तुर्किया पहुँचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गुज डैम तामीर केस का बड़ा फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गुज डैम की तामीर के मुताल्लिक केस का 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मंसूबे में मुदाखलत से रोक दिया। आलमी यौम आबादी पर UNFPA की नई रिपोर्ट जारी, नौजवानों को मरकज़ बनाने का मुतालबा। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल के मरकज़ में नौजवानों को रखना होगा। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ 72 लाख हो चुकी है और 1/3 आबादी 10 से 24 साल के दरमियान है। 76% नौजवानों ने मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीद का इजहार कर दिया। सोना सस्ता हो गया, आलमी और मकामी मार्केटों में कीमत कम। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में आज पीर के रोज़ फ़ी औंस सोने की कीमत में $38 की कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके नतीजे में नई आलमी कीमत $4073 फ़ी औंस की सतह पर आ गई। फ़ी तोला सोने की कीमत में 3800 रुपये की कमी वाक़ हुई, जिससे नई कीमत 4,29,736 रुपये की सतह पर आ गई। जापान से दुबई जाने वाले कार्गो तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे के इंजन की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। इमारात एयरलाइन EK 9801 कार्गो तैयारा कराची एयरपोर्ट से दुबई रवाना हो गया।
طیارے نے گزشتہ روز شام 5 بجے تکنیکی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بکھر شہزاد رفیق اوان نے تھانہ کلور کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات براہ راست پیش کیں۔ بیورو چیف اعجاز شہانی کے مطابق ڈی پی او نے سائلین کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ افسران کو فوری اور میرٹ پر کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنانا، شہریوں کو بر وقت انصاف فراہم کرنا اور ان کے مسائل کا فوری حل یقینی بنانا ہے۔ یونائیٹڈ جرنلسٹ فورم جدہ کے زیر اہتمام عبدالستار ایدھی مرحوم کی 10ویں برسی کے موقع پر یادگاری کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ بیورو چیف جدہ شعیب راجہ کے مطابق میچ میں KAMC کرکٹ کلب نے جرنلسٹ کرکٹ کلب کو شکست دے کر عبدالستار ایدھی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ جرنلسٹ کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 98 رنز بنائے۔ آصف قاضی نے 32 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی۔ جواب میں KAMC کرکٹ کلب نے ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر آسانی سے حاصل کر لیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی حاجی عثمان نے کہا کہ کھیل اتحاد، بھائی چارے اور مثبت اقدار کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہیں، جبکہ عبدالستار ایدھی کی خدمات نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مہمان خصوصی نے KAMC کے کپتان ڈاکٹر ارشد اللہ خان کو وننگ ٹرافی، جبکہ جرنلسٹ کرکٹ کلب کے نمائندوں کو رنر اپ ٹرافی پیش کی۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔